पिछली वीडियो में हमने ये बात की कि बहुत से मईशतदान मुल्क में मौजूद कीमतों की सतह को खालिसतन पैसे की रसद या मनी सप्लाई से जोड़ देते हैं। लेकिन ये एक आम गलत फहमी है और इस बात को समझने के लिए हम एक बार फिर अपने चहीते मुल्क गोगोलैंड चलते हैं। लेकिन अब इस आइलैंड में सिर्फ गोगो माइकल नहीं रहता, बल्कि एक इलियास नामी शख्स भी रहता है जो अपने नाम के साथ कॉन्ट्रैक्टर लगाना पसंद करता है। गोगो माइकल खेती बाड़ी का शौकीन हो गया है, तो वो तो फसल उगाता है। और जैसे कि मैंने आपको इलियास के शौक से बता ही दिया है कि इलियास कॉन्ट्रैक्टर एक मालिक मकान है, लेकिन वो पुराने मकानात किराए पे देने के साथ साथ नए मकानात तामीर भी करता है। तो एक तरह से ये मालिक मकान होने के साथ साथ बिल्डर भी है। अब इलियास या तो अपनी मौजूदा बिल्डिंगों को किराए पर देगा, या किराए पर देने की नीयत से नई बिल्डिंगें बनाएगा, या फिर दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी बिल्डिंगें बनाएगा। और हम कहते हैं कि गोगो लैंड एक ऐसी जादुई लैंड है जहां जिंदगी में सिर्फ खाना और छत चाहिए, बस और कोई जरूरत नहीं है। अब गोगो लैंड में कोई अपना रुपया पैसा तो है नहीं, बस सोने के सिक्कों से काम चलता है। तो हम कहते हैं कि शुरू में इलियास और गोगो दोनों ही के पास दो दो सोने के सिक्के हैं। जेबों में तो गुर्बत है, लेकिन उनके दिलों में अमीरी है। तो गोगो कहता है, सुनिए इलियास साहब, मुझे आने वाला वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए आपसे एक अच्छी सी बिल्डिंग किराए पर ले लूं। और हाँ, मेरे लिए एक नई 0 मीटर बेहतरीन सी बिल्डिंग बनाइएगा। ये लें, मैं आपको इसके 2 सोने के सिक्के देता हूं, ये आप रख लें। अब ये दोनों सिक्के इलियास कॉन्ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं और इलियास मियां सोचते हैं, अरे वाह, 2 और सोने के सिक्के। हालात तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है बॉस। ये गोगो माइकल वैसे तो ज्यादा काम की बात ही नहीं करता, लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि ये गोगो माइकल ना बहुत पते की बात करके गया है यहाँ। और वो पीछे से गोगो को आवाज लगाता है, अबे ओ, अबे ओ गोगो, ओ माइकल, ओ मेरा मतलब जो भी नाम है तेरा, बात सुन, इधर आ। मेरे लिए ना इस बार 200-300 किलो की फसलें उगा दे, ठीक है? 300 kg। और बात सुन, ये 4 सोने के सिक्के मैं तेरे को देता हूं। अब मेरे को बिल्कुल टॉप क्वालिटी का खाना चाहिए, हाँ? 300 किलो, समझा क्या? तो अब गोगो माइकल के हाथों में 4 सोने के सिक्के आ जाते हैं। अब गोगो मियां की तो चांदी हो पड़ी है। तो वो इलियास कॉन्ट्रैक्टर को पीछे से आवाज लगाता है और कहता है, सुनिए कॉन्ट्रैक्टर साहब, वो ना मेरे तो हालात बेहतरीन हो गए हैं, तो अब आप मुझे एक और घर बना दें। जी हाँ, और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब इलियास मियां जवाब में कहेंगे, बात सुन बे, दिखता नहीं है तेरे को? इंसान हूं, तूने क्या मशीन समझ के रखा है मुझे? काली पीली में मीटर शार्ट कर रहा है। जो तूने पहले वाली बिल्डिंग का ऑर्डर दिया है वो तो बना लेने दे। वो कंप्लीट होगी तो नई वाली बिल्डिंग बनाऊंगा ना बे शाणे। हाँ, अगर तू कुछ जेब गरम कर दे तो गोगो फौरन कहता है, अरे इतनी सी बात, इसमें क्या है? मैंने आपको पहले एक बिल्डिंग बनाने के 2 सिक्के दिए थे ना। अब आप एक काम करें, मुझसे 3 सोने के सिक्के ले लें। लेकिन मैं जो दूसरी बिल्डिंग कह रहा हूं, प्लीज मुझे वो भी जल्द से जल्द बना दीजिए। और अब वो अपने पास से 3 सिक्के इलियास कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। लेकिन इस बार गोगो को 3 सिक्कों के बदले में वही बिल्डिंग मिल रही है जो पहली बार उसे 2 सिक्कों में मिल गई थी। तो अब अगर हम गौर करें तो इस इकोनॉमी में बिल्डिंग बनाने की कीमत बढ़ गई है। और अपनी मिसाल में हम कहेंगे कि इकोनॉमी में कीमतें बढ़ गई हैं। अब अगले दिन इलियास कॉन्ट्रैक्टर गोगो के पास जाता है और कहता है, बात सुन बे, मैं जो तुझसे हमेशा खाना लेके जाता हूँ ना, जो तू मुझे 2 सिक्कों में देता है, एक काम कर, मुझे वही खाना पैक कर दे और ये ले 2 सिक्के। तो जवाब में गोगो माइकल कहता है, अरे इलियास भाई, आप तो जानते ही हैं आजकल 2 सिक्कों में कहाँ गुजारा होता है। अभी कल की ही बात ले लीजिए कि जो बिल्डिंग आपसे पहले 2 सिक्कों में तय हुई थी, वही दूसरी बारी में 3 सिक्कों में तय हुई। तो अब मेरे खेत से भी आपको 2 सिक्कों वाला सामान नई कीमत पर मिलेगा, और नई कीमत है 3 सिक्के।
अब भूख तो लगी है, पेट तो भरना है। तो इलियास कॉन्ट्रैक्टर अपने खाने का सामान खरीदने के लिए गोगो को वही 3 सिक्के दे देता है जो उसे कल मिले थे। अब देखने वाली बात यह है कि हमने वीडियो के शुरू में दोनों ही को दो दो सिक्के दिए थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरएतमाद थे और अच्छी उम्मीदें लगाकर बैठे थे, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब लेन देन किया। और क्योंकि लेन देन खूब हुआ और पैसे ने काफी बार हाथ बदला, यानी पैसे के हाथ बदलने की रफ्तार या वेलोसिटी में इजाफा हो गया, तो इस इजाफे ने इस छोटी सी इकोनॉमी में दोनों ही चीजें महंगी कर दी, रोटी भी और छत भी। तो इस मिसाल से इस ख्याल का तासुर कुछ हद तक जायल हो जाता है कि कीमतों की सतह का तायुन सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई करती है, जबकि ये मिसाल हमें कह रही है कि कुछ हद तक मुल्क की इकोनॉमी में कीमतों की सतह पर पैसों के हाथ बदलने की रफ्तार यानी वेलोसिटी का भी असर होता है।